लंच तक देश दुनिया में क्या हुआ, आइए देखते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। विजेंदर ड्रग्स केस में अब विजेंदर के दोस्त राम सिंह पर कार्रवाई की तैयारी तेज हो गई है। पटियाला एनआईएस के निदेशक एलएस राणावत ने कहा है कि राम सिंह का नाम पहले कैंप में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों में शामिल नहीं था, लेकिन विजेंदर के कहने पर उनके फाइट पार्टनर के तौर पर उन्हें शामिल किया गया था। अभी तक संस्थान को ड्रग्स केस की आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर राम सिंह को कैंप से कल हटाया जाएगा। कल फैसला होगा राम सिंह पर। एनआईएस पटियाला के निदेशक एलएस राणावत की तरफ से ये कहा गया है कि राम सिंह का नाम पहले कैंप में नहीं था, विजेंदर के कहने पर उनका नाम आया। देश के जाने माने बॉक्सर विजेंदर सिंह ड्रग्स ले चुके हैं। पटियाला के एनआईएस यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में विजेंदर के साथ रहने वाले उनके दोस्त राम सिंह ने ये सनसनीखेज दावा किया है। राम सिंह का कहना है कि विजेंदर ने 4 बार ड्रग्स ली थी। टोटल अगर हम माने तो विजेंदर और आपने दोनों ने मिलकर कितनी बार लिया होगा? ये कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया? 4 बार। कौन से महीने में? 10 दिसंबर से लेकर फरवरी तक। दिसंबर में तो मैंने किरण ने, उसके बाद विजेंदर ने जनवरी में और फरवरी में। लास्ट टाइम कब लिया आपने, विजेंदर ने और आपने दोनों ने? लास्ट टाइम कुछ लिया होगा ये 26 तारीख को, इसके आसपास में। फरवरी के लास्ट डे। हालांकि राम सिंह का कहना है कि वो सिर्फ शौकिया तौर पर ड्रग्स लेते थे। राम सिंह के मुताबिक वो और विजेंदर एनआरआई ड्रग डीलर अनूप सिंह कालो को जानते थे। ये अलग बात है कि दोनों कालो को रूबी के नाम से जानते थे। विजेंदर की जब लास्ट बार आपसे बात हुई, क्या कालों को पकड़े जाने के बाद बात हुई आपकी विजेंदर से? क्या बात हुई? टीवी में देखा था हम तो कोई पर्सनल हो नहीं था, टीवी में देखा था ऐसे कालो पकड़ा गया। हाँ। तो हमें तो नाम भी नहीं पता कि कालो नाम है, हम तो रूबी के नाम से जानते थे। तो फोटो देखी, पता लगा भी रूबी है, रूबी पकड़ा गया। तो क्या कहा विजेंदर ने आपको जब पहली बार टीवी पे देखा आपने कि रूबी पकड़ा गया? कुछ नहीं बोला, पकड़ा गया, माला पकड़ा गया। राम सिंह के दावे पर विजेंदर का पक्ष नहीं आया है। बॉक्सर विजेंदर सिंह के बचाव में आए हैं ओलंपिक मेडल विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त। योगेश्वर दत्त ने विजेंदर सिंह के विवाद पर कहा है कि ड्रग्स के मामले में बॉक्सर विजेंदर सिंह का नाम आने से दुख हुआ है। योगेश्वर दत्त ने उम्मीद जताई है कि विजेंदर के खिलाफ कुछ साबित नहीं होगा और वो फिर से रिंग में लौटेंगे। खिलाड़ी को इसमें इस चीज़ों में नाम नहीं आना चाहिए कि बहुत नेगेटिव बात है कि किसी खिलाड़ी का इसी तरह नाम आता है तो बहुत दुख होता है, क्योंकि विजेंद्र आइडियल है, उसका इसी तरह नाम आता है। और उम्मीद है भगवान से ये दुआ किया वो इसमें ना हो और इससे वो मतलब जल्दी निकले और अपनी अच्छी ट्रेनिंग करे। उम्मीद ये है कि वो बस इस ड्रग्स केस में होना नहीं चाहिए। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमेरिका के कई शहरों में आज सुबह दिया है भाषण। अमेरिका के चैनल टीवी एशिया पर दिखाए गए भाषण में मोदी ने गुजरात के विकास की तारीफ तो खूब की, लेकिन धर्मनिरपेक्षता की अपनी परिभाषा भी पेश की। मोदी ने धर्मनिरपेक्षता को लेकर आज दी है नई परिभाषा। नरेंद्र मोदी के मुताबिक उनके लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब है इंडिया फर्स्ट। और मेरी सेकुलरिज्म की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, इंडिया फर्स्ट। मोदी ने इस भाषण में 2002 के गुजरात दंगों के लिए माफी तो नहीं मांगी, लेकिन ये जरूर कहा कि गुजरात सरकार से कुछ गलतियां हुई हैं। ऐसा नहीं कि हमारी सरकार ने कोई गलतियां नहीं की, ऐसा नहीं कि कहीं किसी इलाके में हमारे लिए शिकायत नहीं होगी, लेकिन हमने एक विश्वास पैदा किया कि गलतियां होते हुए भी, कमियां रहते हुए भी अच्छा करने के हमारे निष्ठा पर किसी को शक नहीं हुआ। खास बात ये रही कि करीब घंटे भर तक के भाषण में मोदी एक बार भी कांग्रेस पर उसका नाम लेकर नहीं बरसे। दिल्ली के एसआरसीसी कॉलेज ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपने एनुअल डे समारोह में बुलाया है। पीटीआई की खबर के मुताबिक बुलावे पर अभी पीएम ने कोई जवाब नहीं दिया है। एसआरसीसी एनुअल डे पर इसी महीने बड़ा आयोजन करने वाला है। कॉलेज के मुताबिक उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री उनके न्योते को कबूल करेंगे और छात्रों के बीच अर्थव्यवस्था पर अपनी बात रखेंगे। अहम बात यह है कि मनमोहन से पहले एसआरसीसी ने मोदी को 6 फरवरी को बुलाया था। मोदी ने छात्रों के बीच न सिर्फ विकास के गुजरात मॉल की जमकर तारीफ की थी, बल्कि देश के लिए इसे अपनाने की सलाह दे डाली थी। यूपी के कुंडा में शहीद हुए डीएसपी जियाउल हक पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन ने दिया है बयान। टंडन ने कहा है कि डीएसपी की मौत पर इतना शोर क्यों मच रहा है। यूपी में ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है। ये पहली
एक पुलिस अधिकारी की हत्या नहीं है, इसके पहले भी कई हुई। फिर एक पुलिस अधिकारी को लेकर इतना शोर शराबा क्यों है? कुंडा में बलीपुर गांव में 2 मार्च को डीएसपी जियाउल हक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यूपी कुंडा के वलीपुर गांव में शहीद हुए डीएसपी जियाउल हक की पत्नी ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा है कि उन्हें डीएसपी से कम कोई भी पद मंजूर नहीं है। यूपी सरकार ने डीएसपी जियाउल हक की परवीन आजाद को ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी का पद ऑफर किया है, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपको आज ही एक जॉब ऑफर हुई है, आपको ओएसडी नियुक्त किया गया है वेलफेयर डिपार्टमेंट में और आपके देवर को भी नौकरी मिली है, आप उससे खुश हैं क्योंकि आप मांग कर रही थी? नहीं, मेरी मांग शुरू से है कि मुझे डीएसपी का पद दिया जाए जो मेरे पति की थी, और ओएसडी की पद को मैं स्वीकार नहीं कर रही हूँ। मैं डीएसपी की पद ही लूंगी हर हालत। आज महाशिवरात्रि के मौके पर लखनऊ से करीब 30 किलोमीटर दूर बाराबंकी जिले के शिव मंदिर में हुआ है हादसा। लखनऊ से 30 किलोमीटर दूर बाराबंकी के महादेवा इलाके के शिव मंदिर में बैरिकेडिंग गिरने के बाद भगदड़ मच गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 10 लोग जख्मी हुए हैं। कांवड़िए जल चढ़ाने के लिए लाइन में लगे हुए थे, लाइन के लिए बैरिकेडिंग लगाई थी। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ भारी भीड़ होती है, दूर दूर से गंगा जल लेकर कांवड़िए यहाँ पहुँचते हैं। कांवड़ियों और आम लोगों के दर्शन और पूजा का इंतजाम न होने के चलते ये हादसा होने की बात कही जा रही है। यूपी के वृंदावन से चली यमुना मुक्ति पदयात्रा आज दिल्ली पहुंचने वाली है। यमुना को बचाने के लिए सैकड़ों आंदोलनकारी आज सुबह फरीदाबाद पहुंचे। आज शाम तक ये लोग दिल्ली पहुंचेंगे। कल ये लोग दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। यमुना को बचाने निकली यमुना मुक्ति पदयात्रा आज 10वें दिन फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ कूच कर रही है। आप देख सकते हैं अभी भी ये काफिला अब यहाँ से फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ जा रहा है। ये समझिए कि लगभग दिल्ली की दहलीज पर है, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद ये जन सैलाब दिल्ली की सीमा में दाखिल हो जाएगा और ये लगातार आज इनका 10वां दिन है, पदयात्रा कर रहे हैं। इनकी मांग है जो यमुना अशुद्ध हो चली है उसको साफ किया जाए, प्रदूषण मुक्त किया जाए। सरकार ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत शुरू की है, लेकिन अभी तक हथनी कुंड बैराज से यमुना का पूरा पानी छोड़ने पर कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके से 2 दिन से लापता 5 साल के बच्चे का शव मिला है। अपने पिता को खाना पहुंचाने गया रोहन 7 मार्च की शाम से गायब था। पुलिस के साथ ही घर वाले रोहन की तलाश में जुटे थे। कल रात गांव के पास ही रोहन का शव जमीन में दबा हुआ मिला। बताया जा रहा है कि चंचल नाम का गांव का ही एक युवक बच्चे के शव को जमीन में दबा रहा था। गांव के ही एक शख्स ने उसे देख लिया था। बाद में गांव के बाकी लोगों की मदद से जब लोगों ने जमीन की खुदाई की तो बच्चे का शव मिला। इसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई और फिर चंचल नाम के आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी चंचल का रोहन के पिता चंद्रभान से मामूली विवाद चल रहा था। चंचल के घर से रोहन के कपड़े पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आज 7 तारीख को रोहन नाम का बच्चा है 5 साल का, ये गुम हो गया था। इसके बाद हम उनका घर वाला के साथ तलाशी वगैरह ली है। वो पूरा तलाशी में लगातार चलाते रही, पूरा गांव का लोग है पूरा मिलके बहुत कोशिश किया है। फिर आज सुबह 3 बजे PCR कॉल मिली है, ऐसे एक डेड बॉडी नज़र आ रही है, ये वो लड़का का है। अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आपको बताएंगे क्या चीज़। किडनैपिंग का मर्डर है।